हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। साथियों, इस वीडियो में मैं मौर्य साम्राज्य से टॉप 45 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सभी परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो साथियों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो साथियों, चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो साथियों, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य ने। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो साथियों, प्राचीनतम राजवंश जो है वह मौर्य वंश है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो साथियों, कौटिल्य अर्थात चाणक्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साथियों, यह है बौद्ध का निरूपण करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो साथियों, आप बताना है वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो साथियों, यह अशोक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, अशोक का नाम जो है वह देवान पियादसी भी था। साथियों, आप इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो साथियों, यह है कारवाकी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कारवाकी। कारवाकी जो है वह अशोक की वह पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो साथियों, यह चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, आप बताना है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो साथियों, यह पड़ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पड़। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो साथियों, आप बताना है कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो साथियों, यह है अजात शत्रु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजात शत्रु। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, अजात शत्रु जो है वह मौर्य वंश का शासक नहीं था। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों, अशोक का उत्तराधिकारी जो है वह कुणाल था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुणाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो साथियों, आप बताना है किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो साथियों, यह पाटलिपुत्र में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में जो है वह अशोक के कोई शिलालेख नहीं है। साथियों, प्रश्न अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो साथियों, आप बताना है अर्थशास्त्र का लेखक जो है वह किसका समकालीन था? तो साथियों, यह है चंद्रगुप्त का समकालीन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो साथियों, यह है मौर्य वंश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, नंद वंश के पश्चात मगध पर राज करने वाला वंश जो था वह मौर्य वंश था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो साथियों, यह है तक्षशिला था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा,
तक्षशिला। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्यारे साथियों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वह है इंडिका है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडिका। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो साथियों आप बताना है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो साथियों यह है प्राकृत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो साथियों यह है राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पर। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो साथियों यह है चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो साथियों प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, उत्तरांचल के में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो साथियों आप बताना है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है कौन है जो स्थित है? तो साथियों यह है कालसी में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालसी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था वह अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था। ओके साथियों, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो साथियों यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो साथियों चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जो है वह 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख अभिलेख किस भाषा में वह लिपि में है? तो साथियों आप बताना है, अशोक के अधिकांश अभिलेख वह लिपि किस भाषा में है? तो साथियों यह प्राकृतिक व ब्राह्मी में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक व ब्राह्मी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो साथियों आप बताना है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो साथियों यह है अशोक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे साथियों आप बताना है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो साथियों यह अर्थशास्त्र में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो साथियों इस प्रश्न को भी आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन है बी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने जो है वह पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो साथियों आपको बताना है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो साथियों यह शिलालेख है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिलालेख है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो साथियों यह ब्राह्मी लिपि थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो साथियों आप बताना है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है वह किस प्रांत का गवर्नर था? तो साथियों यह उज्जैन का गवर्नर था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्जैन का। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो साथियों मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है वह
स्तंभ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्तंभ है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो साथियों यह है महेंद्र को और संघमित्र को, इन दोनों को जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, अर्थात महेंद्र और संघमित्र को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। साथियों प्रश्न अगला है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो साथियों आप बताना है अशोक का समकालीन तुर्मय जो है वह कहाँ का राजा था? तो साथियों यह मिस्र का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र का। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से किसके शासनकाल में डायमिका से भारत आया था? तो साथियों इस प्रश्न को आप डबल स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदुसार। ओके फ्रेंड्स, याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में डायमिकस जो है वह भारत आया था। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो साथियों यह है गुर्जरा में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुर्जरा में। साथियों प्रश्न अगला है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो साथियों यह है महावंश में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महावंश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो साथियों यह है अशोक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।